नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हर एक राजनीतिक दल, हर एक वो दांवपेच चल रहा है जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाए। अब एक पोस्टर सामने आया है। ये पोस्टर है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। जी हाँ, आप स्क्रीन पर ये पोस्टर देख रहे हैं जिसमें आपको उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही उद्धव ठाकरे के पिता बालासाहेब ठाकरे नजर आ रहे होंगे। तो ये हैं बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। लेकिन इस पोस्टर में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दरअसल महाभारत से इस पूरी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तुलना की है। यानी जिस तरीके से बालासाहेब ठाकरे को उन्होंने पितामह कहा है और वहीं पर उद्धव ठाकरे को वो अर्जुन बता रहे हैं और साथ ही आदित्य ठाकरे को वो अभिमन्यु बता रहे हैं। यानी महाभारत के कहीं ना कहीं मेन जो कैरेक्टर हैं उनसे एक तरीके से तुलना की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, जैसे ही ये पोस्टर जो है महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखा, वैसे ही इस पोस्टर को लेकर अब उद्धव ठाकरे जो है घिर चुके हैं। या यूं कहें कि जो दांवपेच उन्होंने चला था कि कहीं ना कहीं शिव सैनिकों में एक अलग जो माहौल है वो इस पोस्टर के जरिए बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे इस पोस्टर के साथ ही अब फंस चुके हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो अर्जुन उद्धव ठाकरे को बताया जा रहा है, उस अर्जुन ने ही पितामह का वध किया था। और यहाँ पर अभिमन्यु जो कि जाहिर तौर पर चक्रव्यूह में फंसे थे और पितामह का जो कौरव थे उन्होंने ही अर्जुन का वध किया था। तो किस तरीके से, क्या सोचकर ये पोस्टर बनाया, जहां एक दूसरे का वध सबने किया और इस तरीके से इस पोस्टर को बनाया गया है, इसको लेकर ही तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं। और इस तरीके से लोग जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ इस पोस्टर को लेकर मजेदार कमेंट्स से लेकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल मैं आपको बता देती हूं। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये वो पोस्टर है जो कि फैक्ट्स के जरिए शेयर किया गया। और फैक्ट्स ने क्या लिखा, जब पितामह बालासाहेब को इस पोस्टर में बताया गया, अर्जुन जो उद्धव को बताया गया और साथ ही अभिमन्यु जब आदित्य ठाकरे को बताया गया, तो फैक्ट्स ने लिखा कि पितामह को अर्जुन ने मारा था। ये मत भूलिए कि पितामह को अर्जुन ने मारा था। और उसके बाद जब कमेंट्स की बरसात हुई तो कुछ इस तरीके से हुई कि आशीष राज नाम के जो एक्स हैंडल हैं वो दरअसल उनकी तरफ से लिखा जाता है कि भाई महाभारत पढ़ी होती तो ज्ञान होता, कांग्रेस चालीसा जो है वो उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी ने पढ़ी है। तो ऐसे में यही पोस्टर जो है देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का ज्ञान ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दरअसल देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अमरदीप सिंगल लिखते हैं कि शिखंडी की आड़ लेकर पितामह को अर्जुन ने मारा था। यानी यहाँ पर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल उद्धव ठाकरे पर उठते रहे हैं कि जो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को लेकर जो विचारधारा थी वो हिंदुत्व की विचारधारा थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विचारधारा को पूरी तरीके से त्याग दिया और कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ कभी बालासाहेब ठाकरे गठबंधन करना भी नहीं चाहते होंगे, उनके साथ हाथ मिला लिया और इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की। तो यहाँ पर लोग बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे पोस्टर से एक ही बात समझ में आती है, वो ये कि अर्जुन ने पितामह को मारा। यानी उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को एक तरीके से मारकर रख दिया। और वही बात जो है लोग अब अपने कमेंट्स में भी कर रहे हैं इस पूरे पोस्टर को लेकर। यहां अर्पिता चटर्जी लिखती हैं कि फेक हिंदू हैं इसलिए कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को। यानी महाभारत का कोई ज्ञान इन लोगों को नहीं है, बस कैरेक्टर से तुलना कर दी, लेकिन किसने क्या किया, क्या रोल किसका था, वो कुछ भी इन्हें नहीं पता है। और इस तरीके से ये ज्ञान बांट रहे हैं कि जो आदित्य ठाकरे हैं वो आज के अभिमन्यु हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं वो अर्जुन हैं और साथ ही जो बालासाहेब ठाकरे थे वो पितामह थे। तो इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। यहाँ पर आदित्य विक्रम
एक्स हैंडल है, उनकी तरफ से ये लिखा जाता है कि भाई महाभारत पढ़ी होती तो ज्ञान होता, सोनिया चालीसा ये पढ़ रहे हैं और ये देखकर दुख होता है कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने ही उनकी हिंदुत्व की विचारधारा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उनकी पार्टी को खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं, वो एक विशेष वर्ग का वोट बैंक चाहते हैं, इसलिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने शिवसेना को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये भी कई लोग कहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, महाराष्ट्र की राजनीति पर हर किसी की नजरें हैं, क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा जब चुनाव जो है करीब आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शशांक मिश्रा का जो है कमेंट है उस पोस्टर के नीचे, जिसमें वो लिखते हैं कि व्हाई आर दे स्टिल रेजिंग सैफ्रॉन फ्लैग्स, यानी उन्हें भगवा रंग में जो उनका झंडा है उससे भी उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने राजनीति अपने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की है, अपनी कुर्सी के लिए की है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया है, क्या कहा था बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के लिए या सोनिया गांधी के लिए, क्या उद्धव ठाकरे वो सब कुछ भूल गए हैं? क्या बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा थी, क्या उद्धव ठाकरे वो भूल गए हैं? ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आप पढ़ेंगे तो लोग लिख रहे हैं कि दे आर द वंस हु आर सपोर्टिंग द मुस्लिम्स एंड आर कमिटेड अगेंस्ट द वक्फ बोर्ड बिल। तो किस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खड़े हुए, ये तमाम बातें लोग लिख रहे हैं। यानी अब ये सजेस्ट लोग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जो शिवसेना जब टूटी तो जाहिर तौर पर एक गुट शिंदे का था, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का था, लेकिन जो उनका फ्लैग है जो कि भगवा रंग का है, अब वो भगवा रंग उनसे छीन जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवा रंग के हकदार नहीं हैं। अब हरा रंग उनके झंडे में होना चाहिए। ये भी लोग इस पोस्टर को लेकर जो लिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूं। वहां पर एक बेहद दिलचस्प जो कमेंट है वो एक एक्स हैंडल की ओर से किया गया है। आप देख सकते हैं कि विपक्ष नाम का ये एक्स हैंडल है जो लिखता है कि यहां भी अर्जुन ने ही पितामह का वध किया वैचारिक रूप से। यानी जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात करते थे, वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की कुर्सी पर सिर्फ बैठने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाया जैसा कभी बाला साहेब ठाकरे ने सोचा भी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और यही वजह है कि लोग लिख रहे हैं कि वध जो है उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का किया, लेकिन वैचारिक रूप से किया। ये तो हम सबके सामने है, जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा पूरी तरीके से उद्धव जो है त्याग चुके हैं। यहां पर जीतू लिखते हैं कि वास्तविक हकदार राज ठाकरे थे। महाभारत की सीख है कि अयोग्य व्यक्ति साम्राज्य का विनाश कर देता है। यानी जब आप महाभारत के कैरेक्टर से अपनी तुलना कर रहे हैं तो यहां ये स्पष्ट जो है जीतू कर रहे हैं कि वास्तविक हकदार जो थे शिवसेना के, वो राज ठाकरे थे। यानी उद्धव ठाकरे के जो चचेरे भाई हैं उनकी बात हो रही है। राज ठाकरे एमएनएस के प्रमुख, वो असली हकदार थे, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुओं के लिए जो है खड़े रहते हैं। वो साफ तौर पर ये लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि महाभारत की सीख जो है वो यही है कि अयोग्य व्यक्ति साम्राज्य का विनाश कर देता है। यहां उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अयोग्य थे, उन्हें शिवसेना की कमान नहीं सौंपनी चाहिए थी, ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और जो पोस्ट शंकर सिंह की ओर से किया गया है उसमें लिखते हैं कि यही होता है जब वर्ग आधा अधूरा ज्ञान लेकर फर्जी हिंदू बनने की कोशिश की जाती है। अब तो महाराष्ट्र की जनता भी इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और
ना कभी महाभारत पढ़ा और ना इन्होंने कभी समझा होगा। यही वजह है कि ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या पोस्टर जारी कर रहे हैं, इन्हें इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या बातें कह रहे हैं, किस तरीके से ये बाला साहेब ठाकरे को पितामह बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे को अर्जुन बता रहे हैं और आदित्य ठाकरे को अभिमन्यु, जिन्होंने एक दूसरे का ही वध किया है। लेकिन यहां पर ये चीजें देखकर एक चीज तो स्पष्ट होती है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सिर्फ शिव सैनिक और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये पोस्टर उनकी तरफ से जारी किया गया होगा। लेकिन किस तरीके से यहां पर लोग उन्हें बुरी तरीके से अब ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इन कमेंट्स के जरिए या लोगों के जो विचार उस पोस्टर को लेकर या उद्धव ठाकरे को लेकर जो देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है, जो उनका एक वोट बैंक था, हिंदुत्व का जो वोट बैंक था, शिव सैनिकों का जो वोट बैंक था, वो भी अब पूरी तरीके से त्यागते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में किस तरीके का दिलचस्प मुकाबला जो है वो विधानसभा चुनाव में होता है। लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पोस्टर पर अब महाराष्ट्र में महाभारत देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।